नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। हर महीने की पहली तारीख अपने साथ बदलावों की एक नई लिस्ट लेकर आती है। 1 मार्च 2026 तो आपके डिजिटल और वित्तीय जीवन में बड़े बदलाव का गवाह बनने जा रहा है। चाहे आपकी जेब हो, आपका स्मार्टफोन हो या आपकी ट्रेन यात्रा, बदलाव हर जगह है। आइए समझते हैं 1 मार्च से आपकी लाइफ में क्या क्या बदलने वाला है। सिम बाइंडिंग अनिवार्य। अब आपका मैसेजिंग ऐप जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या बाकी के एप्लीकेशंस मैसेजिंग के आपके सिम कार्ड से लॉक हो जाएंगे। 1 मार्च से सरकार का सिम बाइंडिंग नियम लागू हो रहा है। अगर आप अपने फोन से सिम कार्ड निकालते हैं तो आपके मैसेजिंग ऐप्स काम करना बंद कर देंगे। डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। बिना एक्टिव सिम के ऐप्स का इस्तेमाल अब संभव नहीं होगा। एलपीजी गैस की नई कीमतें। हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 मार्च को तेल कंपनियां रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर के दामों की समीक्षा करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घट या बढ़ सकते हैं। सुबह 6 बजे नई कीमतें जारी होते ही पता चलेगा कि आपकी जेब पर इसका कितना असर पड़ रहा है। बैंक खातों के नियम में बदलाव। जी हां, देश के बड़े सरकारी बैंक अब मिनिमम बैलेंस कैलकुलेशन का तरीका बदल रहे हैं। अब बैलेंस किसी एक दिन के हिसाब से नहीं बल्कि पूरे महीने यानी एवरेज मंथली बैलेंस के आधार पर तय होगा। अगर किसी एक दिन आपके खाते में पैसे कम हो गए तो महीने के बाकी दिनों में पर्याप्त बैलेंस रखकर आप जुर्माने से बच सकते हैं। रेलवे टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव होगा। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए एक बड़ा तकनीकी अपडेट है। 1 मार्च से पुराना यूटीएस ऐप काम करना बंद कर सकता है। अब आपको जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और अन्य सुविधाओं के लिए रेल वन ऐप का इस्तेमाल करना होगा। यात्रा से पहले ही नया ऐप डाउनलोड कर लें ताकि स्टेशन पर धक्के ना खाने पड़े। यूपीआई और बैंकिंग सुरक्षा। जी हां, डिजिटल ट्रांजैक्शन अब पहले से कई ज़्यादा सुरक्षित होने वाले हैं। बैंकों ने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए अतिरिक्त सिक्योरिटी वेरिफिकेशन लागू कर दिया है। अगर आप बड़ी रकम ट्रांसफर करते हैं तो अब आपको बायोमेट्रिक या एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। वित्तीय लेन देन के इस डिजिटल दौर में पैन कार्ड हर नागरिक को आर्थिक पहचान देने के काबिल है। अब पैन अपडेट 2026 को लेकर सख्त दिशा निर्देशों की चर्चा तेज हो गई है। यदि आपके पैन की जानकारी लंबे समय से अपडेट नहीं हुई है तो 1 मार्च से पहले उसे जांचना और सुधारना बहुत जरूरी है। लापरवाही भविष्य में बैंकिंग या टैक्स से जुड़ी दिक्कतें बढ़ा सकती है। पैन कार्ड केवल एक नंबर नहीं बल्कि आपकी टैक्स प्रोफाइल, निवेश रिकॉर्ड और बैंकिंग गतिविधियों का आधार है। सरकार डेटा मिलान की प्रक्रिया को अधिक सख्त बना रही है ताकि गलत या फर्जी रिकॉर्ड को रोका जा सके। ऐसे में हर कार्ड धारक के लिए अपनी जानकारी सही रखना अनिवार्य हो गया है। पैन और आधार को जोड़ना अब एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया बन चुका है। आयकर विभाग ने पैन आधार लिंकिंग को अनिवार्य बनाया है ताकि एकीकृत वित्तीय पहचान प्रणाली मजबूत हो सके। अगर किसी व्यक्ति का पैन आधार से लिंक नहीं है तो वो निष्क्रिय हो सकता है। निष्क्रिय पैन के साथ आयकर रिटर्न दाखिल करना, बैंक खाता खोलना या बड़ी राशि का निवेश करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए आधार लिंकिंग को प्राथमिकता देना समझदारी है। तो ये कुछ बदलाव हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो 1 मार्च के बाद से कुछ और बदलाव होंगे। हवाई यात्रा में क्या होंगे, आप 48 घंटे के अंदर जो है अपना टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको रिफंड मिलेगा। अभी क्या है, आपके लिए आपके कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा 1 मार्च के बाद से। अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं और किसी कारणवश आपको टिकट कैंसिल करना पड़ गया तो 48 घंटे के अंदर अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो आपका पूरा रिफंड आ जाएगा, आपके पैसे नहीं कटेंगे। तो ये कुछ बदलाव 1 मार्च से हो रहे हैं, जरूर इसका ध्यान रखें।